दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने उस मीम को जरूर देखा होगा जिसमें एक पाकिस्तानी दर्शक अपनी टीम के हारने पर कह रहा था कि एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ये मीम आज के समय में बांग्लादेश पर पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि जो बांग्लादेश आज सुबह तक भारत की सेना और सरकार को बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था, आज उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। कल तक जो बांग्लादेश दिल्ली पर कब्जा करने की बात करता था, आज भीगी बिल्ली बन गया है और पुरानी गलतियों पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सारा माजरा है क्या और ये बदलाव क्यों नजर आ रहा है, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 4 महीने से हर छोटे मोटे मौके पर भारतीय सरकार और भारतीय सेना को डराने वाले बांग्लादेश की बत्ती आज गुल हो गई है। सारे सुर बदल गए हैं और बंगाल, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों पर कब्जा करके ग्रेटर बांग्लादेश जैसे नारे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन सहित बाइडेन सरकार के कई मंत्रियों और अधिकारियों से हुई। इसके बाद जयशंकर जी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल के सदस्यों और अगले एनएसए से भी हुई। वहां पर भारत ने साफ साफ कहा कि आपके समर्थन से बैठे मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं के साथ जिस तरह की नीति अपना रही है, उससे भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। विदेश मंत्री ने पिछले सारे वाकये बाइडेन सरकार के मंत्रियों के सामने रखे। इसके साथ साथ भारत को दी जाने वाली अजीब अजीब धमकियां भी सामने रखी गईं कि कैसे हर छुटवैया नेता भारत को धमकी देता है कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार को बांग्लादेश छीन लेगा, 4 दिन में दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। अब भारत की सेना और सरकार जो चीन जैसे देश को घुटनों पर ला सकती है, वो बांग्लादेश का तो क्या ही हाल कर सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता भी भारत को मंजूर नहीं है। इस सारे घटनाक्रम के तुरंत बाद आज बांग्लादेश के सुर पूरे 180 डिग्री बदल गए। दरअसल पिछले काफी समय से चुप्पी साधे हुए बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बांग्लादेश के प्रमुख मीडिया संस्थान डेली प्रथम एलो के इंटरव्यू में सेना प्रमुख ने कहा कि भारत हमारा सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है, जिस पर बांग्लादेश काफी हद तक निर्भर है। वकार ने कहा कि दोनों देशों के बीच सम्मानपूर्ण तरीके से गिव एंड टेक वाले संबंध होने चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत को किसी तरह की परेशानी पैदा करने वाले लोग बांग्लादेश से किसी भी सहयोग की इच्छा न करें। इस तरह की मीठी मीठी बातें केवल बांग्लादेश के सेना प्रमुख की तरफ से ही नहीं की गई हैं। बांग्लादेश के केयर टेकर प्रधानमंत्री यूनुस ने भी कल भारतीय दूतावास में जाकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस सारे बदलाव की असली वजह क्या है? तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि यूनुस के लिए, यूनुस के आकाओं यानी कि जिनकी कृपा से यूनुस प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने यूनुस को साफ संदेश दे दिया है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोको और भारत जैसी क्षेत्रीय सुपर पावर को खोखली धमकी देना बंद करो, वरना अगर भारत कोई सख्त कदम उठाता है तो उसे रोकना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। आप में से बहुत से लोग मेरी बातों पर कह सकते हैं कि आपको ये बातें किसने बताई है, तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की घटनाएं इस तरफ साफ इशारा कर रही हैं कि यूनुस सरकार के पेंच कस दिए गए हैं। चलिए एक और वजह बताता हूं। दरअसल 31 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा होने वाला था। इस पूरे प्रदर्शन को बांग्लादेश की जमाते इस्लामी संगठन और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी का समर्थन था। लेकिन फिर अचानक से बयान आया कि यूनुस सरकार इसका समर्थन नहीं करती है। इस प्रदर्शन में लोगों से यह आह्वान किया गया था कि वो 1971 में आई डेमोक्रेसी के सारे निशानों को मिटा दें, जो कि अवामी लीग यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार से जुड़ी हुई थी। लेकिन कल रात ही अचानक इस सारे प्रदर्शन को कैंसिल कर दिया गया। अब पिछले 2 दिनों में 3 घटनाएं इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, और इसका मतलब यह है कि 4 महीनों से चुप यूनुस और बांग्लादेशी सेना प्रमुख का भारत के प्रति बदला बयान आकाओं के निर्देश के बाद ही आया है कि अगर ज्यादा कूदोगे तो 1971 फिर से हो सकता है और बांग्लादेश पहले से भी और ज्यादा छोटा हो जाएगा।